बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तम अंक 1 से 6 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। सप्तम अंक का प्रथम पद्य। मातली सस्मितम आयुष्मान उभयम अपि अपरितोषम समर्थे। मातली मुस्कुराकर आयुष्मान, मैं तो दोनों आप और इंद्र को अपने कार्य के प्रति संतोष रहित मानता हूं। प्रथम उपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान गण्यत्वाद गण्यति अवदान स्मितो विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणा। प्रथम उपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान गण्यति अवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणा। अन्वय भवान मरुत्वतः प्रतिपत्त्या प्रथम उपकृतम लघु मन्यते सोऽपि भवतः अवदान विस्मितः सत्क्रिया गुणान न गणयति। शब्दार्थ: भवान आप, मरुत्वतः इंद्र के, प्रतिपत्त्या गौरव से किए गए सत्कार से, प्रथम उपकृतम पहले किए गए उपकार को, लघु हल्का, मन्यते समझ रहे हैं, अवदान विस्मित विशिष्ट वीरता से आश्चर्यचकित होकर, सत्क्रिया गुणान सत्कार के महत्व को न गण्यति नहीं समझ रहे हैं। अनुवाद: आप इंद्र के प्रति गौरव एवं आदर भावना के कारण अपने द्वारा किए गए प्रथम उपकार को तुच्छ समझते हैं तथा वह इंद्र भी आपके निस्वार्थ पराक्रम से विस्मित होकर अपने द्वारा किए गए आपके सत्कार के महत्व को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आप इंद्र के प्रति गौरव एवं आदर भावना के कारण अपने द्वारा किए गए प्रथम उपकार को तुच्छ समझते हैं तथा वह इंद्र भी आपके निस्वार्थ पराक्रम से विस्मित होकर अपने द्वारा किए गए आपके सत्कार के महत्व को कुछ नहीं समझ रहे हैं। व्याख्या: मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि वास्तव में मैं तो दोनों ओर यह संतोष देखता हूँ, क्योंकि आप इंद्र के प्रति विशेष सम्मान की भावना रखते हैं। अतएव जो दुर्जय असुरों के वध रूपी कार्य साधन द्वारा इंद्र का इतना बड़ा पहले ही उपकार करके भी आप इंद्र को गौरव देने के लिए उस उपकार को तुच्छ समझते हैं, इसलिए तो आपको असंतोष है। तथा उधर इंद्र भी आपने जो निस्वार्थ भाव से पराक्रम दिखाकर दानवों का वध किया है उससे आश्चर्यान्वित हो गया है। अतएव अपने उस सत्कार के महत्व को जो कि उसने आपके प्रति प्रदर्शित किया है कुछ नहीं समझता है। इस प्रकार इंद्र को भी असंतोष है। इंद्र का सम्मान प्रदर्शन आपके कार्य के आगे तुच्छ है और इंद्र के प्रति आदर भावना के कारण आपका उनके लिए किया गया कार्य आपको तुच्छ लगता है। इस प्रकार दोनों ही ओर असंतोष है। लघु मन्यते। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा राजा और इंद्र के मानवोचित मान गुण निरंकार का दिग्दर्शन कराया गया है। यह सत्क्रिया रूप कारण के होते हुए भी गणना रूप कार्य की अनुत्पत्ति है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। गणना भाव रूप कार्य की उत्पत्ति है, परंतु इस अभाव का कारण नहीं है, अतः विभावना अलंकार है तथा दोनों में संदेह संकर है। प्रस्तुत पद्य में सुंदरी छंद है। यहां से लेकर अंक की समाप्ति तक निर्वहन संधि है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: प्रतिपत्त्या प्रतिपत्तिन अवदानम अवदाल्युट मरुत्वता मरुत संत्यस्येति मरुत्वान तस्य सत्क्रिया गुणान सत्क्रियायाः गुणाः ताम्। दूसरा पद्य। अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकस्थम जयंतम उद्विक्ष्य कृत स्मितेन आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांकः मंदारमाला हरिणा पिनतः। अन्वय: अंतिकस्थम अंतर्गत प्रार्थनम जयंतम उद्विक्ष्य कृत स्मितेन हरिणा आमृष्ट
वृक्षो हरिचंदनांकाः मंदार माला पिनतः। शब्दार्थ अंतिकस्थम समीप में स्थित, अंतर्गत प्रार्थनम मन ही मन मंदार माला के प्रार्थी। जयंतम जयंत नामक अपने पुत्र को उद्विक्ष्य देख करके कृत स्मितेन कुछ मुस्कुराकर हरिना इंद्र ने आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांग कहा, वृक्ष स्थल पर लगे हरिचंदन से चिन्हित मंदार माला मंदार वृक्ष के पुष्पों की माला को पिनदा पहना दी। अनुवाद। पास में ही खड़े भीतर ही भीतर माला के इच्छुक जयंत को ध्यान से देखकर मुस्कुराते हुए इंद्र के द्वारा वक्ष स्थल पर लगे हरिचंदन से चिन्हित मंदार पुष्प की माला पहना दी गई। व्याख्या। जब इंद्र ने सभी देवताओं के समक्ष ही मुझे अपने आसन पर बैठाया, उस समय जयंत भी समीप ही बैठा हुआ था। वह इंद्र के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई मंदार माला की मन ही मन याचना कर रहा था। तब इंद्र ने बड़े ध्यान से देखा तथा ये जानकर भी कि वह इस मंदार माला को पाने की अभिलाषा कर रहा है, वे कुछ मुस्कुराए तथा उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर अनुलिप्त श्रीखंडन चंदन से अंकित मंदार फूलों की माला मुझे पहना दी, मेरे गले में डाल दी। विशेष कृत स्मितेन, किया है मुस्कुराना जिसने ऐसे इंद्र ने। इंद्र अपने पुत्र को देखकर मुस्कुराया ही इसलिए है कि वह जयंत की मंदार माला को धारण करने की आंतरिक अभिलाषा को समझ गया है। इससे राजा दुष्यंत के प्रति इंद्र की अपने पुत्र जयंत से भी बढ़कर अधिक स्नेह पात्रता ध्वनित होती है। आमृष्ट पक्षो हरिचंदनांग कहा, अंक पद के ग्रहण से इस बात की प्रतीति होती है कि इंद्र ने उस समय उस माला को अपने गले में धारण कर रखा था तथा साथ ही ये भी प्रतीत होता है उसने उस समय चंदन का लेप भी कर रखा था। इससे उस माला की कंठ में धारण करने की योग्यता, कुमलाया हुआ न होना, अत्यंत सुगंधित होना तथा सुंदरता आदि की व्यंजना होती है। पिन्नदा माला दीनी प्रत्युत अपने हाथों से मेरे गले में पहनाती। इस प्रकार सभी देवताओं के समक्ष पुत्र की उपेक्षा कर इस प्रकार का सम्मान करना वास्तव में कल्पनातीत है। प्रस्तुत पद्य में लोकोत्तर गौरवाधिक्य का वर्णन किया गया अतः उदात्त अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है वे सभी साभिप्राय हैं अतः परिकर अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। अंतर्गत प्रार्थनम अंतर्गता प्रार्थना यस्ते स तम बहुव्रीहि समास। अंतिकस्थम अंतिकम तिष्ठति इति अत्र स्था धातो कः प्रत्यय। उद्विक्ष्य उत इक्ष ल्यप। कृत स्मितेन कृतम स्मितम ये तेन बहुव्रीहि समास। आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांकः आमृष्टम यद वक्ष हरिचंदनम तस्यांकः यस्यासा बहुव्रीहि समास। पिनदा अपि न कत टाव अकार से वैकल्पिको लोपः। तृतीय पद्य। सुख परस्य हरे उभय कृतम त्रिदिवम उद्धृत दानव कंटकम तव शरे अधुना नथ परभि पुरुष के श्रीनश्च पुरा नखै। अन्वय। अधुना नथ परभि तव शरै पुरा च नथ परभि पुरुष के श्रीन नखै उभय सुख परस्य हरे त्रिदिवम उद्धृत दानव कंटकम कृतम। अधुना अब नथ पर्व भी गांठों पर से झुके हुए तब आपके शरई बाणों के द्वारा पुराच प्राचीन काल में पुरुष केसरी नरसिंह अवतार भगवान के नखई नाखूनों द्वारा उभय इन दोनों के द्वारा सुख परस्य सुखों में आसक्त रहने वाले हरे इंद्र के त्रिदिवम स्वर्ग को उद्धृत दानव कंटकम दानव रूपी कांटों से रहित कृतम कर दिया गया। अनुवाद। इस समय तो गांठों पर से झुके हुए आपके बाणों के द्वारा तथा प्राचीन काल पर में गांठ पर से मुड़े हुए नरसिंह अवतार भगवान के नाखूनों द्वारा इन दोनों ही के द्वारा सुख उपभोगों में आसक्त रहने वाले इंद्र के स्वर्ग को दानव रूपी कांटों से विहीन कर दिया गया है। इस समय तो गांठों पर से झुके हुए आपके बाणों के द्वारा तथा प्राचीन काल में गांठ पर से मुड़े हुए नरसिंह अवतार भगवान के नाखूनों द्वारा इन दोनों ही के द्वारा सुख उपभोगों में आसक्त रहने वाले इंद्र के स्वर्ग को दानव रूपी कांटों से विहीन कर दिया गया है। व्याख्या। मातली राजा दुष्यंत से कहता है
कि इंद्र की प्रकृति तो भोग विलास में आसक्त रहने की है। उसके स्वर की रक्षा करने वाले तो आप जैसे उसके मित्र लोग ही हैं। उसके स्वर की रक्षा दानव रूपी कांटों को उखाड़ कर इस समय तो आपके बाणों द्वारा की गई है, तथा इसी प्रकार प्राचीन काल में नरसिंह अवतार भगवान के नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारकर की गई थी। विशेष इंद्र सुखों में संलग्न रहने वाला है, सुख को ही परम वस्तु समझने वाला है, स्वर्ग की रक्षा के लिए युद्ध आदि कठिन कर्मों से विमुख रहने वाला है। स्वर्ग रक्षा का कार्य वे अपने छोटे भाई विष्णु या उनके समकक्ष मित्र दुष्यंत से लेते हैं। इस तरह मातली ने राजा को विष्णु के समान बताया है। त्रिदिवम त्रयो ब्रह्मा विष्णु महेशा दिव्यंती यस्मिन् तत् त्रिदिवम, अथवा त्रिदिवम सुखम विद्यते यस्मिन् यत् त्रिदिवम, अर्थात जहाँ सुख ही सुख रहता है, तृतीयम दिवम त्रिदिवम, ऐसी भी व्युत्पत्ति की गई है। उभय या बहुवचन ध्यान देने योग्य है। बाण और नख एक होते हैं तो दोनों के लिए उभय पद एक वचन में आता, परंतु दोनों बहुवचन में आता, उभय को भी बहुवचन में रखा गया है। उद्धृत दानव कंटकम, उद्धृत पद से दानवों के समूल नाश की ध्वनि निकलती है, परिणाम तो उनका सर्वथा अभाव हो गया है। प्रस्तुत पद्य में प्रस्तुत दुष्यंत तथा अनेक शर एवं अप्रस्तुत पुरुष केसरी तथा उनके नख, इन दोनों का कृतम इस एक क्रिया के साथ अन्वय होने के कारण दीपक अलंकार है। इंद्र के प्रति दुष्यंत के बाणों और नरसिंह के नखों के अप्राकरणिक होने से नख पर्वत्व के साम्य से तुल्य योग्यता अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में द्रुत विलंबित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नत पर्व भी नतानि पर्वाणि ये शाम तय, सुख परसे सुखै पर तस्य, अथवा सुखम एव परम यस्य। उद्धृत दानव कंटकम उद्धृता दानव कंटका यत्र तत् बहुब्रीहि समास। त्रिदिवम दिव्यति इति त्रिदिव धातु कप विभक्ति। चौथा पद्य। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्सु अपि यत् नियोज्या संभावना गुणम अवेहि, तम ईश्वराणां किं वा अभविष्यत् अरुण तमसां विभेता, तम चेत सहस्त्र किरणो दूरी न करिष्यत्। अन्वय महत्सु अपि कर्मसु नियोज्या सिद्ध्यन्ति इति यत् तम ईश्वराणां संभावना गुणम अवेहि, किं वा अरुण तमसां विभेता अभविष्यत्, चेत सहस्त्र किरण तम दूरी न अकरिष्यत्। महत्सु कर्मसु बड़े बड़े कामों, नियोज्या सेवक जन, सिद्ध्यंती सफल होते हैं, तम उसको ईश्वरानाम उनके स्वामियों के, संभावना गुणाम गौरव प्रदान का फल अवेही समझे। अरुणा अरुण सारथी का, सूर्य भगवान के सारथी का नाम, तमसाम अंधकार का, विभेता विनाशक, अभविष्यत हो सकता था, सहस्त्र किरण हजारों किरणों वाले सूर्य ने, तम उसको दूरी अग्रभाग में न अकरिष्यत नहीं किया होता। अनुवाद। जो सेवक महान भी कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं, उसको स्वामियों के गौरव के प्रभाव को समझो। सूर्य का सारथी अरुण क्या अंधकार को नष्ट करने वाला हो सकता था यदि सहस्त्र किरणों वाला सूर्य उसको अपने रथ के आगे नहीं करता। जो सेवक महान भी कार्यों को करने में सफल हो जाते हैं, उसको स्वामियों के गौरव के प्रभाव को समझो। सूर्य का सारथी अरुण क्या अंधकार को नष्ट करने वाला हो सकता था यदि सहस्त्र किरणों वाला सूर्य उसको अपने रथ के आगे नहीं करता। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य में राजा का उद्देश्य स्वामी की महिमा को प्रतिपादित करना है। भाव यह है कि स्वामी महान हो तो उसके प्रभाव से संपूर्ण कार्य होता है, न कि सेवक के पुरुषार्थ से। सूर्य का सारथी अरुण पंगु पैर रहित है तथा उसमें स्वतः अंधकार दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु उसके पीछे अनंत तेज किरणों वाले सूर्य की ताकत है जिससे अंधकार भागता है। उसी प्रकार मुझ में दुष्यंत में दानवों को भगाने की योग्यता नहीं है। प्रतापी इंद्र का प्रताप मेरा पृष्ठपोषक है, जिसके प्रभाव से दानवों ने पलायन किया है तथा मुझे मुझका यश मिल गया है। विशेष। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत की विनम्रता प्रदर्शित हुई है। प्रस्तुत पद्य के 2 चरणों में इंद्र और राजा दुष्यंत रूप विशेष प्रस्तुत होने पर अप्रस्तुत स्वामी और सेवक का कथन करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।
पद्य के अंतिम 2 चरणों में दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर उत्तरार्ध में वर्णित विशेष का पूर्वार्ध में वर्णित सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी नियोज्या नियुक्तम योग्या इत्यर्थे नियुज्यत। संभावना गुणम संभो निची भावे युच टाप। संभावना तस्या गुणः तम। सहस्त्र किरण सहस्त्रम किरणा यस्य स तादृश बहुब्री समास। विवेता विविद कर्तृ त्रिच। 5वां पद्य। विचित्ति शेषे सुर सुंदरी नाम वर्णय अमीक कल्पलता अंशुकेशु विचिन्त्य गीत शमम अर्थ जातम दिवोकस त्वच्चरितम लिखन्ति। अन्वय अमी दिवोकस गीत शमम अर्थ जातम विचिन्त्य सुर सुंदरी नाम विचित्ते शेषे वर्णय कल्पलतांकुशेषु त्वच्चरितम लिखन्ति। शब्दार्थ अमी ये दिवोकसा देवता गीत शमम गाने योग्य अर्थ जातम सार्थक पदावली को विचिन्त्य सोचकर सुर सुंदरी नाम देवांगनाओं के विचित्ति शेषे अंगराग आदि से बचे हुए वर्णय रंगों से कल्पलता अंशुकेशु कल्पलता से उत्पन्न कोशे वस्त्रों पर त्वचरित्रम आपके चरित्र को लिखन्ति लिखते हैं। अनुवाद। ये पुरः स्थित देवता गाने योग्य सार्थक पद समूह को सोचकर देव सुंदरियों के अंगराग आदि से अवशिष्ट रंगों से कल्पलता से उत्पन्न कोशे वस्त्रों पर आपके चरित्र को लिखते हैं। व्याख्या। मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि आपका यश स्वर्ग में व्याप्त है। स्वर्ग में रहने वाले देवता आपके यश से परिचित हैं, अतः वे गाने योग्य सार्थक पद समूह को सोचकर देवांगनाओं के अंगराग से बचे हुए रंगों से कल्पलता से उत्पन्न होने वाले वस्त्रों पर आपके चरित्र को लिखते रहते हैं। भाव यह है कि आपका यश स्वर्ग लोक में सर्वविदित है। विशेष। प्रस्तुत पद्य में वर्णित दुष्यंत के चरित्र को लिखने के साधन भूत, कर्ता, करण तथा अधिकरण तीनों ही विशिष्ट है। लिखने वाले जहाँ देवता है वहाँ लेखन सामग्री भी उत्तम कोटि की है। वे अंगराग से लिख रहे हैं तथा कल्प वृक्ष के लता रूपी वस्त्रों पर चरित्र लिखा जा रहा है। इस प्रकार सभी के विशिष्ट होने से उदात्त अलंकार है। यहाँ विच्छित्ति से अवशिष्ट अंगराग आदि का रंग के रूप में वर्णन किया गया है, जिसका दुष्यंत के चरित्र के लिखने रूप प्रकृत में उपयोग किया गया है, अतः परिणाम अलंकार है। कल्पलता अंशुकेशु में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। दिवो कसा दिवम ओकः येषां ते बहुब्री समास। गीत शमम गीतस्य शमम षष्ठी तत्पुरुष समास। विचिन्त्य विचिन्त ल्यप। कल्पलता अंशुकेशु कल्पलतायाः यानि अंशुकानि तेषु। छठा पद्य। त्रिस्रोतसं वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिंषि वर्त्यति स प्रविभक्त रश्मि तस्य द्वितीय हरि विक्रमनिस्तमस्कम् इमं मार्गं वदन्ति। अन्वय। यह गगन प्रतिष्ठां त्रिस्रोतसं वहति प्रविभक्त रश्मि ज्योतिंषि वर्त्यति च तस्य परिवहस्य वायो द्वितीयं हरि विक्रम निस्तमस्कम् इमं मार्गं वदन्ति। शब्दार्थ गगन प्रतिष्ठाम आकाश में स्थित, त्रिस्तोत्साम आकाश गंगा को वहती धारण करता है। प्रविभक्त रश्मि अपनी वायु रूपी किरणों को फैलाकर ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों को वर्त्यति ठीक ठीक चलाता है। परिवह से परिवह नामक वायु को द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्तकम वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय चरण विन्यास से पावन। अनुवाद। जो आकाश में स्थित आकाश गंगा को धारण करता है तथा अपनी वायु रूपी किरणों को फैलाकर जो ग्रह नक्षत्रों को ठीक ठीक चलाता है,
उस परिवह नामक वायु का वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय चरण विन्यास से पावन ये मार्ग कहा जाता है। मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि जो वायु मार्ग आकाशवाहिनी गंगा को धारण करता है, अर्थात जिस मार्ग से गंगा बहती है, तथा जो नक्षत्र मंडल के किरण समूह को यथोचित यथास्थान विभक्त कर एवं उन्हें व्यवस्थित कर ध्रुवादि नक्षत्रों का संचालन करता है, यह उस परिवह नामक वायु का मार्ग कहा जाता है, जो कि भगवान वामन के द्वितीय चरण निक्षेप से पवित्र कर दिया गया है। अर्थात ये वही परिवह नामक वायु का मार्ग है जिसे भगवान वामन ने अपने दूसरे चरण से नाप कर पवित्र कर दिया था, तथा जो कि गंगा का भी प्रवाह मार्ग है, तथा जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि उचित रीति से चला करते हैं। विशेष त्रिस्तोत्सम गंगा की 3 धाराएं मानी गई हैं। आकाश में स्थित गंगा को आकाश गंगा अथवा मंदाकिनी कहते हैं, भूतल पर बहने वाली को भागीरथी तथा पातालस्थ गंगा को भोगवती कहते हैं। परिवह नामक वायु के क्षेत्र में आकाश गंगा तथा सप्तऋषि मंडल हैं। प्रस्तुत पद्य में परिवह नामक वायु के मार्ग का वर्णन किया गया है। वैसे वायु मार्ग 7 माने गए हैं। आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, परिवह, परावह तथा विवह। हिंदू शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अंतरिक्ष 7 भागों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक भाग एक एक वायु के अधिकार में है। परिवह नामक वायु में सप्तऋषि और आकाश गंगा है, जिसका यहाँ वर्णन किया गया है। ज्योतिषी नक्षत्र यहाँ प्रयोजन सप्तऋषि मंडल से है, क्योंकि ये परिवह नामक वायु में आते हैं। द्वितीय परिवह, जब वामन रूपधारी भगवान विष्णु त्रिलोकी को नाप रहे थे तो उनका एक पग आकाश में परिवह नामक वायु के क्षेत्र में पड़ा था। भगवान के पैर के पड़ने से परिवह नामक वायु का क्षेत्र अत्यंत पुनित तथा पापहीन हो गया था। यहाँ पर यह संकेत पौराणिक कथाओं के आधार पर दिया गया है। प्रस्तुत पद्य में अंगभूत महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया है, अतः उदात्त अलंकार है। वसंत तिल का छंद है। गगन प्रतिष्ठाम गगने प्रतिष्ठा यस्या सा ताम, प्रतिष्ठा अंग टाप विभक्ति। त्रिस्तोत्सम त्रीणि स्रोंसासी यस्या ताम, प्रविभक्त रश्मि प्रविभक्ता रश्मय येन स बहुब्री समास। द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्कम, द्वितीय य हरे विक्रम तेन निस्तमस्कम, विक्रम विक्रम घन अच्छवा।